मेहता का उल्टा चश्मा। सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन था? कौन मारा? बिल्कुल सही टाइम पे आया। आपको यहाँ का लोकेशन कैसे मिला? ट्रैकिंग डिवाइस से। गाड़ी में कोई ट्रैकिंग डिवाइस था ही नहीं। हाँ तो ये पुलिस यहाँ कैसे आ गई? हमने गाड़ी में नहीं, सोने का साइकिल में ट्रैकर छिपाया था। सोने की साइकिल कब्जे में लो और इन तीनों को लॉकर में डालो। अब्दुल भाई यांचा, कोणी अय्यर पोपटा लताबाई यांचा, मुझे तो लगा था कि मैं वापस ही नहीं आऊंगा, लेकिन आप सबकी दुआओं ने मुझे बचा लिया। मेरे भाई अब्दुल, अगर तुझे कुछ हो गया होता ना तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करता। जेठालाल, शादी को लेकर मजाक नहीं। मैं तो सीरियस बोला। मैं ये कह रहा था कि अगर तुझे कुछ हो गया होता तो मैं उस चुन्नी लाल की दुनिया हिला देता। ओए पप्पू, ओए ऐसे कैसे कुछ होने देते? ओए हम गोकुल धाम के शेरों ने उन लोमड़ियों को अपने शातिर दिमाग से ऐसा दबोचा कि पूरा पासा पुट्ठा कर देता। अब्दुल मियां, तुम्हारे गोकुलधाम परिवार के होते हुए तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती। हाँ, वो बात तो है। और यो यार भाई का इनविजिबल तंगुस वाला आइडिया भी जबरदस्त काम कर गया। से साइकिल चुंबक की तरह चिपक गई। हाँ, वाह वाह यार, क्या दिमाग लगाया है। अय्यर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे सच कहूं तो ये सब हुआ है बबीता जी की वजह से। मेरी वजह से? बबीता जी रोज सुबह ईयर भाई को भिगो भिगो के बादाम खिलाते हैं ना, उसकी वजह से ईयर भाई का दिमाग तेज चलता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है जेठा जी, अय्यर पहले से इंटेलिजेंट है, इसलिए तो आपसे शादी की। बबीता जी का एकदम परोपकारी स्वभाव है, कभी श्रेयस लेते ही नहीं। श्रेयस नहीं, श्रेय श्रेय। तू समझ लाना। हाँ हाँ। भाई हमारे टप्पू का साइकिल की सीट के नीचे जीपीएस लगाने वाला आइडिया भी गजब का था। थैंक यू टप्पू। शाबाश टप्पू, शाबाश। और अच्छा हुआ कि हमने भी पुलिस को सही वक्त पर इन्फॉर्म कर दिया। और परफेक्ट टाइम पर पुलिस आ गया और चुन्नीलाल और उसका गैंग पकड़ा गया। यस। हाँ, सच कहूं तो ये सफलता जो मिली है ना हमें, ये पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के टीम वर्क का नतीजा है। हाँ, ये बात तो सच है। जब तुम लोग वहाँ लड़ रहे थे और यहाँ महिला मंडल और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। बहुत बहुत प्रार्थना की, बहुत प्रार्थना की। सही बात है। और पता है अब्दुल, सुबह से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। अब तो पेट पे चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। सबसे पहले अब्दुल भाई की सलमा बहन से बात तो करवाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज सलमा का जन्मदिन है, मैं तो उसे बधाई देना ही भूल गया। हाँ बिल्कुल अब्दुल, ये लो बात करो। हाँ भिड़े भाईजान बोलिए। अरे भिड़े भाई नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब्दुल।
अरे अब्दुल भाईजान, आप कहाँ थे? मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। वो मेरा फोन बिगड़ गया है ना, इसलिए मैं तुझे फोन नहीं कर पाया। जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह तुझे खुशियां और लंबी उम्र दे। शुक्रिया भाईजान। अब हम अपना जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाएंगे और खूब सारी मिठाई खाएंगे। वैसे अब्दुल भाईजान, आपका फोन अभी तक नहीं बना। कोई फिक्र की बात तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है। बाद में फुर्सत से फोन करके बताता हूँ। ठीक है भाईजान। चलो अब सलमा जीजी भी मिठाई खाएंगी और अब्दुल भाई साहब आप भी मुंह मीठा कीजिए। हाँ हाँ। अब्दुल भाई साहब मुंह मीठा कीजिए। आ गए। आइए। अरे वाह जेठालाल, अब्दुल वापस आने की खुशी में आज दुकान में छुट्टी दे दी। नहीं भिड़े भाई, सेठ जी ने हमें कोई छुट्टी नहीं दी है। हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से ऑफिशियल विजिट पे आए हैं। ऑफिशियल विजिट मंजे डिलीवरी देने आए हैं। क्या है कि जैसे ही पता चला कि वो नपावत चुन्नी लाल ने अब्दुल का फोन फेंक दिया, तो गड्ढा परिवार की ओर से अब्दुल के लिए एक छोटी सी गिफ्ट है। वाह 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 जेठालाल, दिल जीत लिया तुमने। लकी अब्दुल भाई। सेठ जी ये लीजिए। ला बापू जी, ये लीजिए, अपने हाथों से आप अब्दुल को दीजिए उसका नया फोन। नहीं जेठा भाई। अब्दुल तो कुछ नहीं बोलेगा। जेठा भाई, अरे अब्दुल तो अपनी 10 करोड़ की साइकिल टप्पू सेना को देने के लिए तैयार हो गया था, तो हम एक मोबाइल नहीं दे सकते? हाँ अब्दुल भाई, और ये मोबाइल सोने का नहीं है। अरे लेकिन जेठा भाई। अब्दुल बेटा ले। थैंक यू जेठा भाई। अरे अब्दुल दोस्त यार, दोस्ती में थैंक यू नहीं, सॉरी नहीं है। गले मिल दोस्त, गले मिल यार। सेठ जी, हमें आपसे एक छोटी सी कंप्लेन है। क्या? आपने मोबाइल की डिलीवरी देने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन सोने की साइकिल देखने नहीं बुलाया। हम भी सोने की साइकिल का एक राउंड लगाते, मैं बावरी जी को सोने की साइकिल दिखाता, कितने खुश हो जाते। हाँ, ऐसा मौका बार बार थोड़ी आता है। तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम जरूर बुलाऊंगा। नेक्स्ट टाइम। अब्दुल भाई, अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है। अब्दुल भाई, आपके लिए एक और सरप्राइज बाकी है। क्या? पिकू गोली लेकर आओ। मेरी साइकिल। पूरी गोकुलम सोसाइटी की ओर से। थैंक यू सो मच। साइकिल है लोहे की, ये साइकिल है लोहे की। थैंक यू सो मच। भाई अब्दुल, तुम्हारी सोने की साइकिल तो पुलिस एविडेंस थी, इसलिए कोर्ट पे जमा हो जाएगी। इसलिए हम गोकुलम सोसाइटी की ओर से तुम्हारे बिजनेस के लिए ये नई सवारी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू भिड़े भाई। थैंक यू टप्पू सेना। और सबको थैंक यू। आप लोग
कितना ख्याल रखते हैं। ये गोकुलधाम सोसाइटी सिर्फ एक सोसाइटी नहीं है, ये मेरा परिवार है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। ये साइकिल और मोबाइल, इनका मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब्दुल भाई, अब्दुल भाई, अभी आपके आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर हंसी चाहिए। अरे अब्दुल भाई, अब होगा डांस, मस्ती और ओ बारी परसी खटन के असी खट के ले आता पापा, ओ खट के ले आंदे तारे, ओ महफिल तासद दी जद नचे असी तुसी सारे, ओ किमे चुप बोलिया, ओ किमे फर तोलिया, ओ किमे जहर तोलिया। ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीता रिपोर्टर और आप देख रहे हैं कल तक। अभी हम खड़े हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, जहाँ कुछ देर पहले गम का सन्नाटा था, लेकिन अब यहाँ जश्न का माहौल है। जी हाँ, कुछ ही घंटों पहले इस सोसाइटी से एवन जनरल स्टोर के मालिक, सबको वर्ल्ड फेमस सोडा पिलाने वाले अब्दुल भाई किडनैप हो गए थे। आइए सुनते हैं उनकी दिल धड़क कहानी उन्हीं की जुबानी। आइए। तो अब्दुल भाई, सॉरी रीटा रिपोर्टर, यू आर लेट दिस टाइम। ये पूरी ब्रेकिंग न्यूज हमारे तूफान एक्सप्रेस के डिजिटल एडिशन में ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। कोई बात नहीं पोपटलाल जी, टीवी के जरिए ये न्यूज और ज्यादा लोगों को पता चलेगी। हाँ नहीं, बराबर है, ये तो प्यार और एकता की बात है। जितने ज्यादा लोगों को पता चले उतना अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ जी। हाँ, तो अब्दुल भाई, कुछ ही घंटों पहले आप किडनैप थे, अब आप आजाद हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त आप? मैं बहुत डरा हुआ था, मुझे यकीन था गोकुलधाम वाले मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। यस, और हुआ भी वैसे ही। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, खुशियां दे, बरकत दे। सुना है अब्दुल भाई आपको बचाने के लिए 4 लोग अपनी जान पर खेल कर गए। क्या सोच थी आपकी उस वक्त? आइए मैं आपको मिलवाता हूँ। आइए, चौड़ी भाई, रतन भाई, अय्यर भाई और मैं पत्रकार पोपटलाल। तो क्या सोच थी उस वक्त आप लोगों के मन में? सोच क्या, हम तो गोकुलधाम परिवार के मेंबर को बचाना चाहते थे। क्या? वो सही कह रहे हैं अय्यर प्रा और ये अब्दुल प्रा, हमारे इस सोसाइटी का, हमारे इस मिनी इंडिया का, और ये हमारा हिस्सा है। सही बात है। अरे अब्दुल तो गोकुलधाम सोसाइटी की जान है, शान है। तो फिर अब्दुल भाई को ऐसे मुसीबत पे कैसे छोड़ सकते हैं हम? वाह, क्या उम्दा विचार है। लेकिन आप लोगों को डर नहीं लगा? देखिए रीटा जी, मैं 3 बार गोल्डन क्रो अवार्ड विनर अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। डरना मेरी डिक्शनरी में नहीं है। वाह वाह, क्या लोगों, हमारे इस पोपटलाल की शादी नहीं हुई है, लेकिन बहादुर कितना है। वो आपकी बेटी को कितना संभाल के और महफूज रखेगा। थैंक यू सोडी, थैंक यू।
शादी नहीं हुई इसलिए डरता नहीं है सर। तू बराबर है। तो अब्दुल भाई को क्यों किडनैप किया गया, कैसे किडनैप किया गया और कैसे छुड़ाया गया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज से 500 दिन पहले जब हमारा अब्दुल तकलीफ में था तो हमारी टप्पू सेना ने उसे एक साइकिल गिफ्ट में दी थी, गधे के निशान वाली। अभी कुछ ही दिन पहले 2 भंगार वाले उस साइकिल को खरीदने आए और उन्होंने 2 लाख रुपए ऑफर किए। तो हमें लगा कि साधारण सी साइकिल के 2 लाख रुपए। हमने उस साइकिल को एक और एक्सपर्ट से चेक करवाया, ये पता करने के लिए कि उस साइकिल में कुछ खास है। तो उन्होंने बताया कि साइकिल एकदम साधारण सी है, उसमें कुछ खास नहीं है। उसके बाद 2 और लोग आए और उन्होंने उस साइकिल के 5 लाख रुपए ऑफर किए। प्लीज हमें साइकिल दे दीजिए। इस साइकिल के लिए मैं आपको 2 नहीं, पूरा 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। अब हमें लगा कि साइकिल में पक्का कुछ खास है। हमने साइकिल को छुपा दी, लेकिन उन शातिर चोरों ने आकर साइकिल को चुरा लिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो लोग जिस साइकिल को लेकर गए थे वो नकली साइकिल थी। हमारी स्मार्ट टप्पू सेना ने असली साइकिल को क्लब हाउस में छिपा दिया था। फिर जब हम उस साइकिल से गधे का निशान निकालने गए तब हमें पता चला कि पूरी की पूरी साइकिल सोने की है। सुनो दर्शकों, सोने की साइकिल। जी हाँ, पूरे 10 करोड़ की सोने की साइकिल। हम साइकिल के बारे में पुलिस को बताने ही जा रहे थे, ठीक उसी वक्त चोर चुन्नीलाल गन लेकर वो सोने की साइकिल लेने आ गए। हमने किसी तरह से साइकिल को तो बचा लिया, लेकिन हमारे अब्दुल को नहीं बचा पाए। वो लोग अब्दुल को उठा कर ले गए। हाँ। फिर हम चारों, यानी कि मैं, सोढ़ी, अय्यर और रतन भाई, हम चारों गए, साइकिल लौटा दी और हमारे अब्दुल को वापस ले आए। लेकिन टप्पू सेना ने जो साइकिल गिफ्ट की थी वो सोने की कैसे निकली? हाँ पोपट भाजी, हमें भी ये जानना है। हाँ हाँ, ये सोने की साइकिल बनाई किसने थी और क्यों? हाँ, ये चुन्नीलाल के पास सोने की साइकिल आई कहाँ से? हाँ, और चुन्नीलाल के पास इतना सारा सोना किधर से आया? हाँ बता। मुझे भी नहीं पता। बताता, सारी बात बताता। ये पूरी घटना हमें पुलिस स्टेशन में पता चली। ये बताओ कि तुम्हें सोने की साइकिल कहाँ और कैसे मिली? मैं पूरी बात शुरुआत से बताता हूँ। आज से 2 साल पहले चोर चुन्नीलाल ने एक मशहूर ज्वेलर्स के यहाँ से करोड़ों के सोने की चोरी की थी। अरे हाँ, इसके बारे में तो न्यूज़ हमने पढ़ी थी। हाँ, तब नहीं पता था कि सारा सोना कहाँ गया और किसने चुराया था। सारा सोना कहाँ गया ये मैं बताता। सोने को छिपाने के लिए शातिर दिमागी चुन्नीलाल ने सारा सोना कारीगर कांचा को दे दिया। कांचा ने सारा सोना पिघलाया और उसकी सोने की साइकिल बना दी। और किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने सोने की साइकिल पे काला कलर कर दिया। हाँ, और वो साइकिल दूसरी साइकिलों में खो न जाए इसलिए सोने की साइकिल पर गधे का निशान लगा दिया। इससे पहले कि चुन्नीलाल उस साइकिल को लेकर भाग जाए, पुलिस ने एक दूसरे केस में उसे धर दबोचा और वो जेल चला गया। और साइकिल? साइकिल उसके 2 शागिर्द कल्लू और लल्लू के पास रह गई। और उन बेवकूफों को यह पता नहीं था कि साइकिल सोने की है और उन्होंने 10 करोड़ की साइकिल सिर्फ 1000 रुपए में धनजी साइकिल वाले को बेच दी। बोलो। और फिर वो साइकिल हमने खरीद ली। और वही साइकिल हमने अब्दुल भाई को गिफ्ट कर दी। हाँ, ये तो गजब की न्यूज़ है। पिक्चर बन सकती है इसके ऊपर से। चोर चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। तो ये थी सोने की साइकिल की कहानी, गोकुल धाम की जुबानी। कैमरामैन आमिर के साथ मैं रीता रिपोर्टर, कल तक से बाय बाय। तो गरबा हो जाए।
बड़े सयाने कह गए कि सांच को आंच नहीं और झूठ की उम्र 5 नहीं। अंग्रेजी में वो कहावत है ना कि क्राइम नेवर पेज, यानी पाप की कमाई से कभी बरकत नहीं होती। चुन्नीलाल ने सोचा था कि वो सोने की साइकिल पर सवार होके सबकी आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन वो भूल गया कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता ही है, चाहे वो मिट्टी का हो या फिर सोने का। झूठ कभी छिपता नहीं और बेईमानी के रास्ते से आया पैसा कभी टिकता नहीं। 10 करोड़ की साइकिल अब्दुल के हाथ से भी चली गई, लेकिन इस बात का गम नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से सुकून और बरकत आती है। चोरी के और बेईमानी के पैसों से आप मखमली गद्दा तो खरीद सकते हैं, लेकिन मीठी नींद कहां से लाएंगे? आलीशान मकान तो खरीद सकते हैं, पर घर का सुकून कहां से लाएंगे? अब अब्दुल के पास सोने की साइकिल तो नहीं है, लेकिन गोकुल धाम के प्यार से दी गई चमचमाती साइकिल जरूर है। अब्दुल अपनी नई सवारी पर घूमेगा और आप हंसी और ठाकों के एक्सप्रेस पर। तो बेफिक्र होकर हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वो बहुत ठंड लग रही है। अब तो फिर इतने आ जा, इतने कम ठंड है। तुमने तो इतने सारे गर्म कपड़े पहने के जैसे बर्फ पड़ रही है। मेहता साहब, मुझसे जरा से भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। दोस्तों, पोपटलाल को वाकई ठंड लग रही थी। देखो अंदर से बर्फ गिरा है। नहीं बस अभी बर्फ निकल गया ना, अभी ठंडी नहीं लगेगी। अभी ये टोपी ओपी निकाल दो। मेरे अंदर से बर्फ नहीं गिर रहा है। सोनी ने पीछे से मेरे कुर्ते में बर्फ डाला था, वो निकला बाहर।